नीतीश कुमार का अब हद बांध दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिहार, इससे बाहर आपको सोचना बेकार है। वैसे बीज है नीतीश कुमार जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उन्हें वैसे खेत में जाना होगा, तभी वो प्रस्फुटित होगा और वो बिल्कुल पेड़ बनेगा। बिहार में जितना भी अभी कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए हो रहा है। स्पेशल स्टेटस वो भी मांग रखे, स्वीकार नहीं किया गया। जातीय जनगणना उसे ही मांग किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। इवन की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विस्तार करके बक्सर तक लाने का बात हुआ, वो भी नहीं एक्सेप्ट किया गया। दिल्ली में आरसीपी सिंह जो है वो उनके बारे में एक धारणा बन गई है कि वो अब जदयू से ज्यादा बीजेपी के आदमी। संजय जायसवाल जो कि हमेशा नीतीश कुमार के सामने साष्टांग मुद्रा में रहते थे, वो अब जम के उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। जदयू जो है अपना लाज बचाने का लड़ाई लड़ रही है। तथ्यों पर बात कीजिए, और अगर तथ्य आपके पास नहीं है और ज्यादा उतावलापन है आपके अंदर, तो गांधी मैदान आइए, हम फरिया लेंगे। ये बात कहा गया है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह के द्वारा। ये बात उन्होंने किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा है, लेकिन इशारों में अगर हम समझें, बिहार की जनता ये बात समझ रही है। जिस तरह से लगातार प्रकरण चल रहा है बिहार की राजनीति में, सीधा सीधी टारगेट किया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को। सम्राट अशोक का प्रकरण हो जिसमें जमकर तुतू में हुआ उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच, उसके बाद शराबबंदी जो ताजा मामला चल रहा है जिसमें नालंदा में करीब 13 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद से बीजेपी का जिस तरह से बयान आ रहा है और खासकर प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह बयान आ रहा है, कहीं से वो लग ही नहीं रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन में है। मुख्य विपक्ष की भूमिका में जिस तरह बयान देना चाहिए, उस तरह जेडीयू पर हमलावर है बीजेपी के सभी लीडर्स। साफ कहना है कि भाई गृह विभाग आपके पास है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, संभाल आपसे नहीं रहा है। अब इसी पर इंटरफेरेंस किया गया है ललन सिंह के द्वारा। हालांकि इसके पूर्व में भी सम्राट अशोक वाले प्रकरण में भी जब जय प्रकाश सिन्हा का वो बयान आया था, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें जो बातें कही गई थी, उस पर भी ललन सिंह ने ये मांग रखी थी कि जल्द से जल्द इनका जो पद्मश्री है वो वापस ले लिया जाए, और इसके लिए बजाते उन्होंने प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी। इस पर भी बीजेपी का कहना था कि प्रधानमंत्री को बीच में मत लाइए, नहीं तो हमारा जो 76 लाख कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो आपको सबक सिखा देंगे। तो क्या कारण है, आखिरकार पेच फंसा कहाँ है? लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच जो अंतर कला है वो अब खुलकर सामने आ रही है। पिछले करीब आप कह सकते हैं 15-20 दिनों से या महीने भर से ये प्रकरण चल रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव गायब है। तेजस्वी यादव तो खैर स्केप रूट खोजते भी हैं कि दो लोग लड़े तो बीच से उनको थोड़ा आराम मिले, उनके बदले में कोई बयान दे दे, तो नीतीश कुमार के खिलाफ बयान अभी बीजेपी दे रही है। आदेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश जी, कैसे लेते हैं इस तरह के बयान को आप, और क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन यूपी से है जी। लड़ाई बिहार में हो रही है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि देखिए, ये बिहार में जितना भी अभी कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए हो रहा है। और आप ही सोचिए ना कि अभी बिहार में ऐसा क्या हुआ है बीच में कि इतना नाराजगी हो। जी। भाई, एक नाटककार है और उसे पद्मश्री का अवार्ड मिला, और उसने जो है वो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है। तो हमारे यहाँ तो भाई बहुत ऐसे किताब लिखे गए हैं, द सैटिक वर्सेस भी है जो सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया है। रोज यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या किससे तुलना की जाती है, संविधान जलाया गया, मनुस्मृति जलाया गया, सब क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पर गोडसे की भी पूजा होती है, मूर्ति होती है, अम्बेडकर का भी मूर्ति तोड़ दिया जाता है, लालू जी का भी मूर्ति बना है, ये सब होता है। लेकिन जदयू इतना ओवर रिएक्ट इससे क्यों कर रही है? देखिए, उस समय था कि दया शंकर जो सर्ववर्मा है वो कहा जाता है कि आरएसएस की तरफ उनका झुकाव है, लेकिन उनके माध्यम से जदयू जो है वो बीजेपी पर प्रेशर बना रही थी। हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स जदयू का काम है, बीजेपी प्रेशर बनाते हैं, वो अपना जो भी मांग होता है वो पूरा करवा लेते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में इनको था कि लगभग 36 से 51 सीट के बारे में चर्चा होती है अलग अलग। हालांकि इसको तो आउट नहीं किया गया, लेकिन चूंकि 51 उतार रही है तो 51 जगहों पर जदयू को इतना आशा होगा कि इनमें से मैक्सिमम सीट हमको मिले, और इसी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था। आपको बताएं कि अब बीजेपी पूरे चुप रही, कहीं उसका कोई बयान बीजेपी को देना ही नहीं था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जदयू को बीजेपी बस बिहार तक ही मानती है कि बिहार में जो मुद्दे होंगे, राज्य लेवल पर जो भी ये होगा उसमें आप स्वतंत्र हैं, कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप दायरा आगे बढ़ाएंगे तो वो फिर वो स्वीकार्य नहीं होगा, और वही हुआ इस बार भी। देखिए,
कि आप स्पेशल स्टेटस वो भी मांग रखे, स्वीकार नहीं किया गया। जातीय जनगणना उसे ही मांग किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। इवन कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विस्तार करके बक्सर तक लाने का बात हुआ, वो भी नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो ये साफ मैसेज है कि जब आपकी ये मांगे नहीं मानी जा रही है तो फिर यूपी में चुनाव में आप सीट मांग रहे हैं, इससे पहले भी आप झारखंड में मांगे, बंगाल में मांगे, वो सब नहीं दिया गया आपको, इसमें भी नहीं दिया गया। वही फ्रस्ट्रेशन है जो कि अब देखिए यूपी में जदयू है नहीं, दिल्ली में है। मैं पहले इन सब बातों को कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। दिल्ली में आरसीपी सिंह जो है वो उनके बारे में एक धारणा बन गई है कि वो अब जदयू से ज्यादा बीजेपी के आदमी हैं जी, क्योंकि नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर वो कुर्सी आगे करके अपने खुद को मंत्री बना दी। तो इसलिए उन पर उतना विश्वास अब कहा जाए तो उतना नहीं रहा, अभी अविश्वास का माहौल उनके खिलाफ है। फिर बताएं आपको यूपी में इनका, बिहार में इनका सरकार है, गठबंधन है, यूपी में तो कुछ नहीं है ना। तो ये लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जाएगी? जहां पर जदयू के कार्यकर्ता होंगे, जहां जदयू का वर्चस्व होगा, मतलब बिहार वो भूमि है। लेकिन वो लड़ाई जो है वो कहीं और के लिए यूपी के लिए हो रही है। और ये देखिए कि बीजेपी ने साफ मैसेज दे दिया कि देखिए हम आप यूपी में हम आपका नहीं, ये ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहने जा रहे हैं, यूपी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बिहार तक ही रहना। इसीलिए संजय जायसवाल जो कि हमेशा नीतीश कुमार के सामने सष्टांग मुद्रा में रहते थे, वो अब जम के उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। उनके गृह जिला में जब शराबबंदी को लेकर ये हुआ तो पुलिस पर वो सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। पुलिस किसके हाथों में है? सारा तो नीतीश के हाथ में है, गृह विभाग के पास, गृह विभाग उन्हीं के हाथ में है। तो नीतीश कुमार पे हमला है। तो आपको बता दें कि जदयू के लिए बड़ा ही खराब कंडीशन हो गया कि एक तो आप इस पर इतना प्रेशर बनाए और कि अब बीजेपी ही आप पर हो गई है हमलावर। अब आप ही के मुखिया को जो है वो टारगेट कर रही है, लेकिन आपको सीट भी नहीं मिला। जवाब तो जेडीयू से भी दिया जा रहा है। अब तो ललन सिंह जब खुलकर, मुझे याद आता है किस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव को भी दिया करते थे, रामसूरत राय दिए थे कि गांधी मैदान में आओ फरियाद लेंगे। देखिए अब इसमें स्थिति इनकी ऐसी हो गई है कि अगर अब जदयू ढीला पड़ेगा तो साफ मैसेज चला जाएगा कि बीजेपी इन पर हावी हो गई है, डोमिनेट कर रही है। अभी तक 43 सीट आने के बावजूद भी जदयू जो है वो बीजेपी पर हावी रहती है, शुरू से हावी रही है बीजेपी पर। लेकिन अगर इस समय अगर जदयू वाले ढीला पड़ जाते हैं तो फिर ये बीजेपी वाले इनको छोड़ेंगे नहीं। तो पता चलेगा कि रोज जो है कोई ना कोई आके नीतीश कुमार को कुछ कुछ बोलते रहेगा, उनके हर एक चीज पर प्रश्न करते रहेगा। तो ये अब जदयू जो है अपना लाज बचाने का लड़ाई लड़ रही है और इसी में अंत में मोर्चा संभाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो, हो सकता है उनके द्वारा और एक दो कड़े बयान। प्रदेश अध्यक्ष एक बात और, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो है, हाँ ये एक बात और मैं इसमें जोड़ देता हूं। अभी 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने घर पर बुलाकर राजेंद्र सिंह जो दिनारा से चुनाव लड़े थे, पार्टी के महासचिव रहे भाजपा के, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, हार्डकोर संघी रहे हैं, उनको पार्टी में वापस बुलाना, ये भी तो मैसेज दिया गया है जेडीयू को। देखिए ये पहली बार हम देख रहे हैं, चाहे 2013 से पहले भी जो सरकार थी, आज तक बीजेपी ने कोई ऐसा काम बिहार में नहीं किया जिससे नीतीश कुमार को चैलेंज हो या जो उनको नापसंद हो वो काम करे। वो 2017 में भी इनकी सरकार आई, उसके बाद भी वैसा काम नहीं किया गया। लेकिन इस समय देखिए ये ही बात सबसे आश्चर्यजनक लगी कि जो खबरें निकल के आती हैं उसके मुताबिक 3 लोगों को नो एंट्री लगाया था नीतीश कुमार ने, कि शर्त लगा गया था जेडीयू को, हाँ कि बीजेपी में नहीं रखना। उषा विद्यार्थी, कमिटमेंट था बीजेपी, हाँ उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया और राजेंद्र सिंह दिनारा वाले। और देखिए कि उनको घर पर ले जाकर तो उनको माला पहनाया गया, उनका स्वागत किया गया। साफ मैसेज था, साफ मैसेज था कि अब जो है बीजेपी झुकने वाली नहीं है। और अभी तक सब कुछ को आश्चर्य होता था कि भाई आप जदयू से ज्यादा बड़ा पार्टी हो गए, आप बड़े भाई की भूमिका में आप हो गए, लेकिन अब भी आप झुके हुए हैं। तो एक साफ मैसेज है, नीतीश कुमार का अब हद बांध दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिहार, इससे बाहर आपको सोचना बेकार है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को भविष्य को लेकर फैसला भी करना पड़ेगा कि आप अगर पीएम मटेरियल हैं, और जैसा इनका पार्टी कहती है, तो पार्टी को भी बात सोचना होगा कि अगर पीएम मटेरियल है, वैसा बीज है, वैसे बीज है नीतीश कुमार जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उन्हें वैसे खेत में जाना होगा, तभी वो प्रस्फुटित होगा और वो पेड़ बनेगा। तो लेकिन जो अभी बीजेपी इनका सीमा बांध रही है, उससे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार के और पर कतरे जा सकते हैं, क्योंकि अब विरोध की भाषा जो है वो अब बीजेपी सीख गई है, बिहार में सीख गई है। लेकिन इनके अपने ही जमात के जो है सुशील कुमार मोदी, उनका ट्वीट मैंने 2 खबर कर दिया उस पर,
अब देखिए वो किस तरह समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को इससे डैमेज नहीं है। देखिए सुशील कुमार मोदी का देखा जाए तो अब तो मैं इसे नीतीश के लिए प्रेम ही कहूँगा उनको, कोई जदयू के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए प्रेम, क्योंकि 2005 में पहली बार जब सीएम कैंडिडेट का घोषणा करना था तो बीजेपी के जो संसदीय दल है उसके घोषणा करने से पहले सुशील मोदी खुद ही पीसी में घोषित कर चुके थे कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, अगर जीतता है अगर एनडीए तो। हमेशा देखिए कि इवन आपको याद होगा 2020 का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था चाणक्य होटल में, जॉइंट पीसी था बीजेपी जदयू का, फिर से उसमें वीआईपी भी था और हम भी था, सभी लोग नीतीश कुमार थे, फिर से देवेंद्र फडणवीस थे, भूपेंद्र यादव थे, सुशील कुमार मोदी थे। एक प्रश्न उसमें पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार का अगर चुनाव के बाद स्ट्राइक रेट कम होता है, उसमें अभी हम बता रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार बातें कर रहे थे, स्ट्राइक कम होता है मीन्स कम सीटें जीतती है तो क्या होगा, क्या बीजेपी उनको साइड नहीं कर सकती है? सीधे माइक लिए सुशील मोदी और उन्होंने सीधे खींच लिया अपने तरफ, और सीधे उन्होंने कहा कि अगर 25 भी सीटें आएंगी और हमें 100 आएंगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। यानी कि एक देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर कहा जाए, प्रेम कहा जाए, पीएम मटेरियल वाले मामले पर भी खुलकर समर्थन किए थे। तो सुशील मोदी जो है वो हमेशा से, देखिए बीच में 2-3 दिन पहले जब बहुत ज्यादा बीजेपी और जदयू में बीजेपी जवाब देना जब शुरू कर दी थी तो बड़ा ही आश्चर्य सबको लगा कि बीजेपी ऐसे कैसे जवाब दे रही है। तो जब भी नीतीश के कुछ लोग बोलते थे बीजेपी चुप हो जाती थी, तो उस समय सुशील मोदी देखे कि अरे ये तो बीजेपी वाले ज्यादा हमलावर है, तो वो जदयू के तरफ से बोलने के लिए है और उन्होंने कहा कि जो बयानबाजी हो रही है इससे गठबंधन कमजोर हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब है कि वो बीजेपी को डरवा रहे थे कि नीतीश बाबू नाराज हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार ठान ली थी कोई नाराज हो लेकिन हम उत्तर प्रदेश में योगी में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और देखिए हिस्सेदारी नहीं देंगे जी, और यूपी का आपको अपडेट दे देते हैं, वो खबर भी आपने देखा कुछ देर पहले मैंने किया। यूपी में एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें केसी त्यागी रहेंगे, अनूप पटेल रहेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और उस बैठक में सभी सीटों पर फैसला लिया जाएगा जहां से जेडीयू लड़ेगी। और इसके बाद इतना ही नहीं, प्रत्याशियों के नाम भी बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। देखिए लगातार ये प्रकरण बिहार में तो चल ही रहा था, ललन सिंह ने भी औपचारिक तरीके से ये बयान दिया था कि बहुत जल्द आरसीपी सिंह जो है वो सब ठीक कर देंगे, सब सेटिंग कर देंगे, यूपी में हमें इतनी सीट मिलेगी। लेकिन बीजेपी की चुप्पी थी। बीजेपी ने अपना पहला जब सूची जारी किया प्रत्याशियों का, उसके बाद से ये तकरार ज्यादा बढ़ गई है, गौर करने वाली बात है। तो कौन कौन से सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तमाम अपडेट्स आपको हम देंगे, लेकिन आपका भी जो सुझाव है वो हमें आप जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि हम जब डिस्कशन करते हैं, हम जब विश्लेषण करते हैं, तो हमें चाहेंगे कि हमारे कमेंट बॉक्स में और खासकर फेसबुक पर जो हमारा ऑडियंस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप हमें अपनी राय जरूर दें कि बिहार में कौन कौन से ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।